दोस्तों, जैसे जैसे एक लड़की जवान होती है, वैसे वैसे उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी जो है उभर आती हैं। वो इसलिए कहीं कोई दरिंदा हमारी बेटी पर बुरी नजर न रख रहा हो, कोई उसे नोच न ले, कोई उसे बदनाम न कर दे। और इस उम्र पे आते आते लड़कियां जो है वो भी सतर्क होती हैं, संजीदा होती हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहां उन्हें सतर्क होना चाहिए, वहां भी बेपरवाह होकर के जो है जिंदगी के मजे लेने लगती हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो है इसी पर आधारित है। तो उस कहानी शुरू, आज की जो सच्ची घटना शुरू करने से पहले फिर वही एक बार कि हमारे चैनल क्राइम डायरीज को है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आज की जो सच्ची घटना है वो बंगलौर की है। बंगलौर में जगह हुआ करती है, तो उस जगह में बंगलौर में नेपाल का दंपति रहा करते हैं। उस दंपति के एक बेटा, उस दंपति के 2 बेटियां और 2 बेटा हुआ करते हैं। तो बेटियों में जो है, जो बेटियां उनके पैदा होती हैं वो जुड़वा पैदा होती हैं, बेटा अलग अलग पैदा होते हैं। तो और ये परिवार बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। उनकी एक दुकान होती है, उससे परिवार का भरण पोषण खर्चा पर्चा चलता रहता है। तो जो नेपाली है परिवार में, वो 35 साल पूर्व आकर के इसमें जो है मंगलौर में बसा था। तो वो वहां का ही रह के हो गया। अब लड़के जो है इनके बच्चे जवान होते हैं, जो पिता है नेपाली, वो बड़े आराम से उसको बेटियों को पढ़ाता है, लिखाता है। अब बेटी जो है, एक जो जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं, उसमें एक का नाम रखा जाता है लक्ष्मी और दूसरे का नाम रखा जाता है महालक्ष्मी। जो आज की कहानी है वो महालक्ष्मी की है। जो महालक्ष्मी है वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है। उसकी शादी होती है, फिर वो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़ देती है, फिर उस प्रेमी को छोड़ देती है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह से 5वें को वो जो है एक खुला जीवन जी रही होती है। फिर उसका जो आखिरी परिणाम जो होता है वो बहुत गलत होता है। तो कहानी का परिणाम उसका होता है कि आखिरकार को उसके जो है 59 टुकड़े करके जो है एक फ्रिज में बंद कर दिया जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जब लड़की ये जवान हो जाती है तो उसकी शादी कर दी जाती है, और जो शादी जिससे की जाती है उस लड़के का नाम होता है हेमंत दास। हेमंत दास जो है मोबाइल एसेसरीज की जो है वो दुकान चलाता है। दोस्तों, मोबाइल एसेसरीज से जो है इसका इतना तो पैदा हो ही जाता है कि उसके भरण पोषण, उसका परिवार बड़े आराम से चलता रहता है। मगर जो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी लड़की जो है वो खुले विचारों की है और वो अपने जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो सजने का, संवरने का, ब्यूटी पार्लर जाने का और हेयर कटिंग कटाने का उसको बहुत शौक हुआ करता है। तो दोस्तों, अब जो है वो हेयर कटिंग के लिए जाने लगती है। वहां एक उत्तराखंड का लड़का हुआ करता है, उसका नाम अशरफ होता है। अशरफ से उसकी मेल मुलाकात होती है, प्यार होता है, और फिर प्यार जो है मोहब्बत में बदल जाता है, और फिर जो है वो आपस में मेल जोल भी करने लगे होते हैं। तो अब अशरफ के साथ ही कार्यक्रम चल रहा होता है उसका। तो ये चीज जो उसके पति हेमंत दास को बहुत बुरा लगता है। हेमंत दास उसको जो है मना करता है, रोकता है कि ये काम गलत है, तुम्हारी बदनामी मेरी बदनामी, हम लोग पति पत्नी हैं, हम मतलब बटा कुछ नहीं है, तो आपकी बदनामी मेरी बदनामी है, लोग मोहल्ले के पड़ोस के बहुत बड़ा बोलते हैं। लेकिन वो खुले विचारों वाली लड़की वो किसी का कहना नहीं मानती है, वो अपने हिसाब से जीवन जीती रहती है। अब अशरफ को छोड़ करके वो है अब किसी दूसरे लड़के से मोहब्बत करने लगती है। अब हेमंत रोकता है कि अशरफ से ना मिलो, अशरफ रोकता है कि उससे ना मिलो। अब इस जीवन में इनकी जो है आपस में लड़ाई होने लगती है, तू मैं होने लगती है। दोस्तों, उस लड़के को भी छोड़ करके वो है और एक तीसरे चौथे लड़के से भी वो है मिल मिलाप करती रहती है। तो
मतलब ये है कि वो लड़की अपने हिसाब से जीवन जी रही होती है, उसे बदनामी का और जो है समाज में किसी भी बात का उसे, वो बेपरवाह लड़की हुआ करती है। अब जो है कहानी जो है आगे चल रही है, तो कुछ समय धीरे धीरे उसके साथ भी गुजरता है। अब जो है लड़की उसको भी छोड़ देती है। अब जो लड़की छोड़ देती है तो उसके माँ बाप जो है उस लड़की को फोन करते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, अरे कहीं ऐसे जीवन चलता है, तुम तो जो है बस्तरों की तरह आदमी को बदल रही हो। तो वो लड़की जो है महालक्ष्मी अपने पिता को, एक माता को जवाब देती है कि आप हमसे कह रहे हो, जो तुम्हारी बेटी लक्ष्मी है उससे आप कुछ नहीं कह रहे हो। उसने तो एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली है और उसने लक्ष्मी की जगह अपना नाम भी बदल लिया है और उसने अपना नाम रख लिया है, उसने अपना नाम रखा सायदा मुगस्तरा। तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो वो माता पिता जो कहते हैं वो एक ही के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं है, और उससे 2 बेटे भी हो गए हैं और वो अपना जीवन बड़े आराम से काट रही होती है। लेकिन जो है अब जो है तुम जो है गलत कर रही हो। अब इनमें लड़ाई होती है पति पत्नी के बीच में। तो ये 2023 में अपना जो है घर छोड़ देती है ये लड़की। वो कहती है अब मैं तुम्हारे पति से, अपने से हेमंत दास से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी, मैं अलग और तुम अलग। और ये इनमें लड़ाई होने लगती है तो तलाक का मुकदमा भी इनका पड़ जाता है। दोस्तों, ये लड़की जो है एक मॉल में अपना ब्यूटी कॉस्मेटिक की जो है दुकान चलाया करती है। उसी दुकान, जो मॉल बहुत बड़ा सा बना होता है, उसका जो मैनेजर होता है उसका नाम जो है जो होता है उसका नाम, तो वो उससे मोहब्बत करने लगती है। और जब ये अलग रह जाती है तो बंगलोर में एक जगह पड़ती है ब्यालीकुलम। ये ब्यालीकुलम में जाकर के जो है अपना मकान ले देती है और फ्लैट देती है। फ्लैट जो हुआ करता है वो 3री मंजिल पर उसका हुआ करता है। अब जब ये लड़की अकेली रह रही होती है, तो इसकी माता पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी अकेली रह रही है। तो जो उसका भाई है, इसके 2 भाई थे, उनमें एक भाई का नाम था नरेश और दूसरे का भाई का नाम था अक्कू सिंह। अक्कू सिंह से मुझे कहती है तुम भाई के साथ रहने लगो, अपनी बहन के साथ रहने लगो। अक्कू सिंह अपनी पत्नी को लेकर के जो है ब्यालीकुलम वाले फ्लैट पर जाकर के रहने लगता है। अब बहन यानी महालक्ष्मी और अक्कू सिंह की पत्नी, ये तीनों लोग बड़े आराम से रहा करते हैं। अब जो फ्लैट का जो मालिक है वाले मॉल का, उसका नाम होता है मुक्ति रंजन दास। मुक्ति रंजन से जो है इसका लव अफेयर चालू हो जाता है। और उसको, जो मुक्ति रंजन दास है, उसको इसके जीवन के पिछले इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो वो ये समझता है ये लड़की की अब शादी वगैरह भी नहीं हुई है। तो उस पर वो है बहुत पैसे लुटाने लगता है। और जब वो पैसे लुटाने लगता है तो कभी चैन दे देता है, कभी रिंग दे देता है, कभी सोने के और वस्त्र भेंट करता रहता है। अब जो लड़की है ना, जो लड़की है, जो अब इसका जो है दिमाग आदमियों की जगह अब पैसा बटोरने पर लग जाता है महालक्ष्मी का। तो अब उससे पैसे ऐंठने लगती है वो, और वो उस पर दिल खोल के पैसे लुटाता है। मगर अब ये मिल नहीं पा रहे, ने कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाती है जिससे जो अपना शारीरिक भूख मिटा सकें। तो जो महालक्ष्मी है वो एक प्लान बनाती है। उस प्लान में ये है कि जो उसका भाई और भाभी उसके साथ रह रहे हैं, अब उसे कमरे से निकाल दें तो हम अपना खुला जीवन मुक्ति रंजन दास के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों, अब अपने भाई भाभी से वो है जरा सी बात पर लड़ाई लड़ने लगती है। अंत में ये होता है भाई उनके हरकतों से परेशान आ जाता है, बहन की बातों से, और वो घर छोड़ देता है। जैसे ही घर छोड़ता है तो मुक्ति रंजन दास से भी ये कहती है कि अब तुम बड़े आराम से हमारे घर, हमारे पास आ सकते हो।
अब मुक्ति रंजन दास और महालक्ष्मी दोनों लोग उस फ्लैट में आराम से रहा करते हैं और अपना जीवन चलाने लगते हैं। एक दिन रहते रहते एक दिन जो है उसके मोबाइल में वो जो है या बाथरूम गई हो, नहा रही हो, उसको टाइम मिल जाता है, उसका मोबाइल के पन्ने ये मुक्ति रंजन दास पलटने लगता है। मुक्ति रंजन दास जब मोबाइल के पन्ने पलटता है तो उसमें उसकी जो है सारी कहानी, जो जिन जिन लोगों के साथ उसने संबंध बनाए हैं, रही है, घूमी है, वो उसके जो फोटो थे उसमें वो सारे वो मतलब कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, देख लेता है। अब उसका दिमाग जो शादी का था, इससे शादी करने का, तो उसका दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो कहता है ये तो लड़की ऐसी है। अब उससे वो पीछा छुटाना चाहता है। जो लड़की है वो ये कहती है कि मुझसे अब मेरी शादी करो मुझसे, और वो शादी नहीं करता है। इस बात को लेकर के अब इनमें लड़ाई विवाद होता है, लड़ाई होती है, और वो लड़ाई की आवाजें जो है गली तक आती रहती हैं। मोहल्ले के लोग भी जान जाते हैं ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनके बीच में। एक दिन 1 जनवरी अब 23 को समय आ जाता है। 1 जनवरी 23 को जो है ये दोनों लोग उसी मॉल से अपने मैनेजर से कह करके दुकान से वहां से छुट्टी लेते हैं और ये कहते हैं कि सारी समस्याएं जो है चलो घर बैठ के हम लोग निपटाते हैं। ये दोनों लोग दिन में जो है आ जाते हैं और अपने कमरे पर, ब्यालीकुलम वाले 3री मंजिल पर जो मकान उसमें, तो वहां ये बातें होती हैं, हर तरह की बातें होती हैं। वो उनका इतिहास बताता है और वो आरोप लगाती है शादी का। तो जब ये बातें इनके साथ चलती हैं तो इनमें जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है। वो विवाद इतना बढ़ता है कि बात मारपीट पर आ जाती है। तो ये महालक्ष्मी भी अपना हाथापाई की नौबत करती है, वो भी करते हैं। तो उनका हाथ जो है मुक्ति रंजन दास का उसका गले तक पहुंच जाता है और वो जैसे ही गला दबाता है उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाती है तो हर आदमी घबराता है, लेकिन वो मुक्ति रंजन दास जो है अपना दिमाग कतई डिस्टर्ब नहीं करता है और वो जो अब सोचता जो घटना तो घटी गई है, चूंकि वो मुक्ति भी चाहता था और इस बीच में जो जिनमें लड़ाई हुई है बीच बीच में, तो ये मामला पुलिस के पास भी गया था। तो पुलिस ने 1000 रुपया लेकर के एक बार इन्हें छोड़ दिया था। तो अब जो मर जाती है तो अब अपने बचने का वो आदमी इंतजाम सोचता है। तो वो भी मोबाइल के अपने पन्ने पलटता है और उसमें जो है श्रद्धा मर्डर केस जो कहानी थी, उसने बचने के लिए क्या किया था वही ये अपनी युक्ति लगाता है। बाजार जाता है, बाजार से बहुत पैना तेज धारदार चाकू लाता है। चाकू ला करके उसके जो है वो टुकड़े करता है महिला के, अपनी पत्नी के। अब जो 165 लीटर का छोटा सा फ्रिज रहता है वो उसमें ठूसता जाता है। तो जो नहीं बनता है उसके भी बड़े टुकड़े करता है और उसको बंद करके फ्रिज को लगा के ताला लगा के और वो फरार हो जाता है। जब वो फरार होता है, उसका भाई उसी बंगलौर में नौकरी करता है, उस अपने छोटे भाई से बताता है कि भाई हमारे हाथ से ऐसे ऐसे कांड हो गया है। तो वो भाई जो है उसे सलाह देता है कि अब तुम तुरंत इस बंगलौर को छोड़ दीजिए, पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी। तो वो डर जाता है और बंगलौर से भाग आता है। अब वो भागकर जो है अपने जो उसका मूल निवास है उड़ीसा में अपनी मां के पास आता है। और वो दोस्तों किसी की स्कूटी वगैरह मांग के लाया था, वो उससे आता है हेलमेट वगैरह लगा के, जिससे कोई पहचान न ले। मां के पास रात को आता, बेल बजाता है, मां के बाहर खुलती है और रात को जो है ये खाना खा के सो जाता है। सुबेरा होता है, सवेरे 10 बजे के लगभग ये अपनी मां को पूरी कहानी बताता है। तो मां कहती है हुआ तो गलत ही है, लेकिन अब तुम्हें पुलिस ढूंढेगी तो गांव की, घर की, अपने सारे परिवार की भी बदनामी होगी। तो वो कहता मां कोई चिंता की बात नहीं है, मैं यहां रुकूंगा भी नहीं। तो आप लोगों को हम कभी परेशानी में नहीं देख सकते। और 1 गिलास पानी अपनी मां से मांग के उसकी मां के हाथ का पी करके जो है वो निकल जाता है। अब जो निकल जाता है तो वहां से 25 किलोमीटर दूर एक जगह देखता है, ठीक सी वो पेड़ के नीचे अपनी बाइक को रोकता है। वहां 3 पन्ने का सुसाइड नोट लिखता है और उसमें पूरी अपने जीवन की
जैसे जैसे मोहब्बत हुई, जैसे जैसे कहानी घटी, वो सारा उसमें नोट करता है। और नोट करने के बाद जो है वो उसी पर फांसी का फंदा बना करके उस पेड़ पर वो लटक जाता है। अब वहां मरसद्दा मर्डर केस का जो महालक्ष्मी का मर्डर का मुकदमा चला हुआ है, और वहां जब पुलिस सीसीटीवी अब वहां से चले, तब जब जो है ये वहां से सुसाइड कर लेता है। अब जब 18वें दिन उस घर से बदबू आने लगती है उस फ्लैट से, तो मोहल्ला टोला के जो और जो होते हैं फ्लैट वाले, उन्हें बदबू लगती है। तो वो जो है मकान मालिक को फोन करते हैं कि तीसरे फ्लैट नंबर से वहां से बदबू आ रही है, वहां क्या माजरा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है। आकर लोग इस चीज को जानना भी चाहते हैं। तो उसका मकान मालिक आता है। मकान मालिक जब आता है तो पुलिस वो बदबू को सूंघ करके जाता, पता लगता उसी में से आ रही है। अब वो पुलिस को फोन करता है, पुलिस भी आती है, और पुलिस आकर के जो है वीडियो फिल्म बनाती है और दरवाजा खुलवाती है। दरवाजा तोड़ा जाता है। जब अंदर का नजारा देख कर जो है वो दंग रह जाते हैं। कहीं कहीं ब्लड का भी निशान है, और उस घर में थोड़े चींटियां और कीड़े बह रहे होते हैं। जब फ्रिज खोला जाता है तो बदबू की वजह से वहां पर खड़ा नहीं हुआ जाता है। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, और जो भी होते हैं वो साइंटिफिक आइटम, वो सारे पुलिस अपने हिसाब से प्रयोग करती है। अब जो है अब घटना का खुलासे की बात आती है कि आखिर ये घटना किसने की है। तो वहां पर जो है जो डायरी होती है उसके मकान मालिक के पास, वो जब उसको कमरा दिया था महालक्ष्मी को, तो सिक्योरिटी के तौर पर उसने जो है 2 नंबर और ले लिए थे। उन नंबरों पर वो फोन करता है मकान मालिक। तो एक नंबर उसकी माँ का होता है, एक नंबर उसके भाई का होता है। तो उनको बताता है कि यहां आकर के देखिए ये क्या कांड हुआ है। चूंकि ये जब भाई को निकाल दिया था, इसलिए मां ने जो है इनको फोन नहीं किया, और जब फोन किया तो स्विच ऑफ जाता रहा। तो स्विच ऑफ जाता रहा, तो उनकी मां और भाई ने ये सोचा कि जो गुस्सा की वजह से ये फोन नहीं उठा रही है। लेकिन जब पुलिस बुलाती है तो वो आते हैं, तो वहां देखते हैं कि वो उसको जो है बुरी तरह से काट करके फ्रिज में भरा गया है, और उसकी जो पोस्टमार्टम उसको सील किया जाता है, पोस्टमार्टम पे भेजा जाता है। तो जहां गिनती होती है इस अस्पताल में 59 टुकड़े उसकी डेड बॉडी के किए गए होते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे तलाशती है, तो सीसीटीवी कैमरे में मुक्ति रंजन दास जो एक दुकान से चाकू लेता हुआ देखा जाता है, और कुछ वस्तु खरीदता देखा जाता है, और उस वस्तु की जो ऊपर की कैप वो फेंकता देखा है। उसमें दिखता है कि कोई वस्तु फेंक रहा है। तो पुलिस उसको देखती है उस जगह को, तो वो चाकू का ऊपर का जो कैप होता है, ढक्कन होता है, वो फेंक देता है। तो उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उसकी पहचान कर ली जाती मुक्ति रंजन दास की। और जब मुक्ति रंजन दास को छापा मारा जाता है, उसे ढूंढा जाता है, तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन दास ने जो है एक पेड़ से जो है फांसी का फंदा बना करके अपनी आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, ये प्यार है वो अंधा ही होता है, न वो किसी को सुनता है न किसी की समझता है। तो जो लव अफेयर है, जो खुली जिंदगी है, अगर आपके कोई जीना चाहता है जरूर जिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अपनी सेहत का, अपने समाज का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।